हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स इन इजी में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लासिकल मैकेनिक्स फॉर नेट जीआरएफ गेट फॉर आईआईटी जैम जस्ट। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने क्लासिकल मैकेनिक्स की थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको दी है, जिसमें डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल, लैग्रेंजियन इक्वेशन को डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल से हम कैसे ड्राइव करते हैं, कंस्टेंट ऑफ मोशन क्या होते हैं, एंड बहुत से लेक्चर जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन वगैरह वगैरह। तो आप चाहें, अगर आप एमएससी स्टूडेंट्स हैं तो आप जाके मेरे चैनल में जाकर उन लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हैं, जहां मैंने काफ़ी सिंपल से काफ़ी इजी में आपको हर डेरिवेशन सिखाई है। तो आज मैं क्लासिकल मैकेनिक्स का स्टार्ट करने जा रहा हूं, नेट जीआरएफ का सिलेबस। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि मैं आपको और अच्छी नॉलेज दे सकूँ। साथ ही साथ हम कुछ टाइम पर ईएमटी भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज से आपको मेरे इस चैनल पर क्लासिकल मैकेनिक्स के, क्वांटम मैकेनिक्स के और इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर देखने को मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं पूरी 10 की 10 बुक्स यहाँ पर आपको पढ़ा सकूँ। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जनरलाइज कोऑर्डिनेट। तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट को हम क्यू आई से दिखाते हैं। सपोज करो हमारे पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, जिसमें आपका एक रजिस्टर, एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर लगा हुआ है, और इसको मैंने एसी करंट से जोड़ दिया। तो इस पूरे सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है, इस करंट के डायनामिक्स को डिस्कस करने के लिए, डायनामिक्स का पता लगाने के लिए हमें किस क्वांटिटी की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, हमें चार्ज की ज़रूरत है। बिकॉज जो करंट होता है वो किस पर डिपेंड करता है? चार्ज पर डिपेंड करता है। और चार्ज जो है वो रजिस्टर में भी फ्लो होगा, इस पर भी फ्लो होगा और इंडक्टर में भी फ्लो होगा। दैट मीन्स अगर मुझे किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के डायनामिक्स को डिस्कस करना है तो मुझे चार्ज चाहिए। चार्ज से ही मैं उसके डायनामिक्स को डिस्कस कर पाऊंगा। तो चार्ज किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए क्या हो गया? जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हो गया। ऐसे अगर हम बात करें कि एक पार्टिकल है जो एक्स डायरेक्शन के अलोंग मूव कर रहा है, तो मुझे इस पार्टिकल के डायनामिक्स को अगर डिस्कस करना है, मुझे पता लगाना है इसकी वेलोसिटी कहाँ है, एक्स डायरेक्शन के अलोंग। इस पे फोर्स कहाँ को लग रहा है? एक्स डायरेक्शन के अलोंग या फिर अपोजिट एक्स डायरेक्शन के अलोंग। इसका एक्सेलरेशन कहाँ को है? इस डायरेक्शन के अलोंग। दैट मीन्स एक्स डायरेक्शन के अलोंग। एवरीथिंग इज अलोंग एक्स डायरेक्शन। दैट मीन्स अगर कोई पार्टिकल एक्स डायरेक्शन के अलोंग मूव कर रहा है, तो उसके डायनामिक्स को डिस्कस करने के लिए केवल एक्स कोऑर्डिनेट ही सफिशिएंट है। तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या हो गया? जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। किसके लिए? उस पार्टिकल के लिए जो एक्स डायरेक्शन के अलोंग मूव कर रहा है। सिमिलरली अगर हम पेंडुलम की बात करें, सिंपल पेंडुलम की बात करते हैं, तो सिंपल पेंडुलम में क्या होता है? हमने एक बेस पे उसको हम फिक्स कर देते हैं स्ट्रिंग को, और यहाँ पे आपका बॉब होता है, इसका मास m होता है। तो जब आपका पेंडुलम यहां पहुंच जाता है, तो ये वर्टेक्स के साथ कितना एंगल बनाता है? थीटा। और ये थीटा एंगल सफिशिएंट होता है इसकी डायनामिक्स को डिस्कस करने के लिए। दैट मीन्स थीटा सिंपल पेंडुलम के लिए एक जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है। तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट इस पेंडुलम के डायनामिक्स को डिस्कस करने के लिए सफिशिएंट होता है। या अगर हम बात करें, जैसे सपोज कर लो ये ओरिजिन है, यहाँ पर आपका जो पेंडुलम का बॉब है वो 0,0 पर है, और जब हम इसको यहाँ पहुंचा रहे हैं तो ये कहाँ पहुंच गया? x, y पर। दैट मीन्स इसका ये कोऑर्डिनेट x है और ये कोऑर्डिनेट y है। तो उस केस में x और y भी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट बन सकते हैं। दैट मीन्स जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट जरूरी नहीं कि यूनिक हो, जरूरी नहीं कि थीटा ही जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हो। थीटा से ही हम डायनामिक्स को डिस्कस करें, हम x एंड y से भी डायनामिक्स को डिस्कस कर सकते हैं। दैट मीन्स हमारा जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होता है वो यूनिक तो नहीं होता है, क्योंकि वो x और y भी हो सकता है, वो थीटा भी हो सकता है। तो सिंपल पेंडुलम की डायनामिक्स को डिस्कस करने के लिए थीटा एक क्या है? जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है। दैट मीन्स जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या होता है? जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट एक सुटेबल वेरिएबल है। कुछ भी एक वेरिएबल हो सकता है जिसकी वैल्यू चेंज होते रहती है टाइम के साथ साथ। एक कोई भी वेरिएबल हो सकता है जो हमें सिस्टम की डायनामिक्स को डिस्क्राइब करने के लिए जरूरी होता है। यानी कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट एक ऐसा वेरिएबल है जिसके द्वारा हम किसी भी सिस्टम की डायनामिक्स को डिस्कस कर सकते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। सुटेबल वेरिएबल chosen to describe dynamics of a system are called generalized
कोऑर्डिनेट। तो किसी भी सिस्टम की डायनेमिक्स को डिस्कस करने के लिए हमें जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है। इस जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट को हम डिनोट करते हैं QI से। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर पार्टिकल x डायरेक्शन के अलोंग मूव कर रहा है तो उस केस में इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट बोलेंगे। दैट मीन्स इस केस में जो QI है ये बन जाएगा आपका x। ऐसे ही अगर सिंपल पेंडुलम की बात करें तो सिंपल पेंडुलम के केस में वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्टिकल के साथ जितना एंगल बनाता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। दैट मीन्स सिंपल पेंडुलम के केस में जो आपका जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट QI है वो थीटा हो जाएगा। अब जरूरत तो नहीं कि थीटा से हम डायनामिक्स डिस्कस करें, हम x और y से भी डायनामिक को डिस्कस कर सकते हैं। दैट मीन्स आपका x भी एक जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हो सकता है और y भी एक जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हो सकता है सिंपल पेंडुलम के लिए। दैट मीन्स आपका जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होते हैं वो यूनिक नहीं होते हैं, हम उसे अपने अकॉर्डिंग कुछ भी चूज कर सकते हैं डायनामिक्स को डिस्कस करने के लिए। जो वेरिएबल हमें डायनामिक्स की नॉलेज दे देगा वो उस वक्त जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट बन जाता है। दैट मीन्स जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट इज नॉट यूनिक, ये यूनिक नहीं होता। एक बार हमने थीटा चूज कर लिया तो हमेशा जरूरी नहीं कि थीटा ही जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हो, हम x और y को भी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट ले सकते हैं। थर्मोडायनेमिक सिस्टम के लिए जब हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम पढ़ते हैं, हम एडियाबैटिक एक्सपेंशन करते हैं या फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन करते हैं तो उस केस में लेते हैं ना यहाँ पर P1 V1 T1 इसकी स्टेट है, इसको हमने एक्सपेंड किया तो पहुंच गए P2 V2 T2 तक, फिर इसको हमने कंप्रेस किया तो ये आ गया P3 V3 T3। तो इस वक्त डायनामिक्स को डिस्कस करने के लिए हमें किसी भी गैस का प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर चाहिए। दैट मीन्स अगर हमारे पास कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम है तो उसके अगर हमें जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट चाहिए तो प्रेशर, वॉल्यूम या टेम्परेचर में से कुछ भी हो सकता है या फिर तीनों भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करेगा ना कि हमारा फंक्शन किस पर डिपेंड करता है। यहाँ पर तो हमारा जब हमने सर्किट लिया था AC सर्किट तो उस केस में तो हमारा जो फंक्शन था वो चार्ज पे डिपेंड करता था, करंट का फंक्शन था वो चार्ज पे डिपेंड करता था। देखना पड़ता है कि जो हमारा फंक्शन है वो किस किस पर डिपेंड करता है, वही उसके बेसिकली जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट बन जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें थर्मोडायनेमिक सिस्टम की तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम में एवरी फंक्शन इज डिपेंड ऑन PVT। तो PVT क्या हो जाएगा, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट P हो सकता है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट V हो सकता है, T हो सकता है या फिर तीनों के तीनों भी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हो सकते हैं किसी सिस्टम के लिए। ऐसे मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए, इलेक्ट्रिक सर्किट में जो इक्वेशन होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन किसके फॉर्म में होती है, चार्ज की फॉर्म में होती है। चार्ज पर डिपेंड करती है करंट, इसलिए चार्ज यहाँ पर क्या हो गया है, चार्ज यहाँ पर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट आपका हो गया है। तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट पहली बात तो यूनिक नहीं होता है। थर्मोडायनेमिक सिस्टम के लिए PVT हो सकता है और अगर x डायरेक्शन के अलोंग पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसका जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x। बिकॉज जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट दैट मीन्स कि हमारा जो फंक्शन है, हमारा जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम को एक्सप्रेस करने वाली जो क्वांटिटी है वो किस किस का फंक्शन है। सपोज करो कि हमारा पार्टिकल x डायरेक्शन के अलोंग मूव कर रहा है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गया इसका x, दैट मीन फंक्शन ऑफ x। अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी मीन dx/dt, दिस इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x। अगर मैं बात करूं एक्सेलरेशन की तो वो हो गया d²x/dt², तो वो भी आपका क्या हो गया, फंक्शन ऑफ x। अगर मैं बात करूं फोर्स की तो फोर्स इक्वल टू क्या, m, a होता है एक्सेलरेशन d²x/dt², दिस इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x। दैट मीन्स डायनामिक्स को डिस्कस करने वाला फंक्शन जिस पर डिपेंड करता है, जिस वेरिएबल पर डिपेंड करता है, वही वेरिएबल उस फंक्शन के लिए जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कहलाता है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनरलाइज्ड वेलोसिटी के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, अगर कोई पार्टिकल x डायरेक्शन के अलोंग मूव कर रहा है तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट जिसको हम QI से डिनोट करते हैं वो होता है आपका x होता है। बट अगर इस x का मैं वन टाइम डेरिवेटिव कर दूं, दैट मीन्स मैं दिखा दूं QI डॉट, इस QI डॉट का मतलब होता है dQI/dt, दैट मीन्स टाइम के रेस्पेक्ट में वन टाइम डेरिवेटिव। एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि अगर dQI/dx हो या dQI/dy हो तो इसको हम QI डॉट नहीं लिख सकते हैं। इस डॉट का मतलब होता है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, नॉट अदर क्वांटिटी। ये ध्यान रखना है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम को ही हम डॉट से दिखाते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स में तो बहुत यूज है इसका। जैसे कि मान लो आपका कहीं पर अगर
क्यू आई डबल डॉट, तो उसका मतलब डी स्क्वायर क्यू आई बाई डी टी स्क्वायर, 2 टाइम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो गया इसका मतलब। तो अगर हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट का फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकाल लें तो उसे हम बोलते हैं जनरलाइज वेलोसिटी। जस्ट दैट मीन्स अगर x डायरेक्शन के अलोंग पार्टिकल मूव कर रहा है तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x हो गया, और जनरलाइज वेलोसिटी हो गई x डॉट, दैट मीन्स dx बाई dt। सिमिलरली अगर हमें सिंपल पेंडुलम को केस दे रखा है तो थीटा जो होता है किसको डिस्क्राइब करता है, थीटा डिस्क्राइब करता है जनरलाइज कोऑर्डिनेट को। तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट अगर आपका थीटा है तो जनरलाइज वेलोसिटी डॉट है यहाँ पर थीटा डॉट हो जाएगी, थीटा डॉट मीन्स डी थीटा बाई डी टी। ऐसे ही आपका कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, उस इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए जनरलाइज कोऑर्डिनेट होता है चार्ज, तो आपका जनरलाइज वेलोसिटी हो जाएगी चार्ज का टाइम के रिस्पेक्ट में वन टाइम डेरिवेटिव। समझ में आई बात? टाइम डेरिवेटिव ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या कहलाता है, जनरलाइज वेलोसिटी कहलाता है। जनरलाइज वेलोसिटी को हम क्यू आई डॉट से डिनोट करते हैं। दैट मीन्स क्यू आई डॉट इक्वल्स टू डी क्यू आई बाई डी टी। इस क्यू आई के ऊपर हम एक डॉट लगा देंगे तो वो डी क्यू बाई डी टी हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, फॉर ए पार्टिकल मूविंग इन एक्स डायरेक्शन, अगर पार्टिकल एक्स डायरेक्शन मूव कर रहा है तो एक्स डॉट दैट मीन्स डी एक्स बाई डी टी ही उसका क्या होगा, जनरलाइज वेलोसिटी होगा। सिंपल पेंडुलम के लिए डी थीटा बाई डी टी दैट मीन्स थीटा डॉट जनरलाइज वेलोसिटी होगा, और इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए क्यू आई डॉट दैट मीन्स डी क्यू बाई डी थीटा ही क्या होगा, जनरलाइज वेलोसिटी होगा। दैट मीन्स हमने जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया, उसी जनरलाइज कोऑर्डिनेट को जब हम वन टाइम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं तो वही हमारा होता है जनरलाइज वेलोसिटी। तो आज के इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे जनरलाइज मोमेंटम के बारे में। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया, अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया तो प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिए, बिकॉज मैं आपको फिजिक्स को सबसे सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।